हिमाचल में इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है। शादी समारोह से लौटते वक्त ये तीसरी खबर है। बीते जब से शादियों का सीजन शुरू हुआ है, एक्सीडेंट की ये तीसरी खबर है। शादियों से जब भी हम वापस लौटते हैं या कोई भी लौट रहा है तो हादसे के कारण 80% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? दरअसल कई कारण इसमें हो सकते हैं। रिसर्च का विषय बन सकता है। हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर मैदानों में को भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटनाओं के चांस ज़्यादा होते हैं बजाय मैदानी क्षेत्रों के। बीते समय कांगड़ा में एक्सीडेंट हुआ। शादियों का सीजन जो अभी 15-20 दिनों से चल रहा है, मैं उसी दौरान की बात कर रहा हूँ। कांगड़ा में एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो गई। शिमला में हुआ, सिरमौर में हुआ, सोलन में हुआ। बताया वहाँ भी ये गया कि रात का समय था और शादी समारोह से लोग वापस लौट रहे थे। कुछ ऐसा ही हादसा अब जिला चंबा में हुआ है, जहाँ पर एक नैनो कार हादसे का शिकार हुई। ऊपर वाली सड़क से गिरकर पलटी खाते हुए निचली वाली सड़क पर आ गई और 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पति पत्नी भी शामिल है। 2 सगे भाई है, यानी कि 2 सगे भाई और एक जो है महिला की मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि जो चालक है विजय, उसकी पत्नी का निधन हो गया है और उसका जो एक और भाई था, छोटा भाई, उसकी भी मौत हो गई है। चंबा की ये खबर है और जो मृतक है उनकी पहचान कमलेश के रूप में हुई है। कमलेश कुमार है, धर्म सिंह के पुत्र हैं वो, जो जानकारी दी है पुलिस की तरफ से। और तृप्ता देवी है जिनकी मौत हुई है, वो विजय कुमार की पत्नी है। और विजय कुमार कौन है? वो चालक है जो गाड़ी चला रहे थे। एक ही परिवार के तीनों लोग थे जो संचुई गांव के रहने वाले थे। भरमौर में ये पड़ता है और तीनों की मौके पर मौत हो गई है। गिरी भरमौर गरिमा मार्ग पर आधी रात को यह हादसा पेश आया। जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ, गरिमा मार्ग पर सावनपुर के समीप ये हादसा पेश आया है। शादी समारोह से ये लोग लौट रहे थे और हादसे में कमलेश की मौत हुई है, विजय की मौत हुई है, उसकी पत्नी की मौत हुई है और संचुई गांव के वो रहने वाले थे। इसके अलावा हादसे में नंदिनी घायल हुई है, जो विजय की पुत्री है, यानी कि जो चालक था उसकी बेटी, वो घायल हुई है। शिव कुमार है जो है वो घायल हुए हैं, यानी कि 5 लोग इस कार में सवार थे। टाटा नैनो ये कार है। उसके देखिए आप किस तरीके से, ज़्यादा पर खच्चे उड़े हुए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कार जब उपली सड़क से गिरी खाई से तो जो है एक झटके के साथ, ज़्यादा पलटियाँ ना खाते हुए झटके के साथ वहाँ गिरी और कुछ लोगों की वहीं पर मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए हैं। शादी समारोह का सीजन अभी भी चला हुआ है। आप लोगों से उस समय भी हमने दरख्वास्त की थी जब पहली दुर्घटना पेश आई, आज फिर कह रहे हैं, शादी समारोह में कृपया करके रात के वक्त सफ़र ना करें। वापस घर आने की जल्दी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि शादी समारोह में ये होता है कि जो है इस मामले में हादसा कैसे हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन मैं एक अंदाजन बात कह रहा हूँ कि ज़्यादातर शादी समारोह में हम, खासकर हिमाचल प्रदेश में, हम शराब पिए होते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है बताने में। हम इस मामले का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में हम कह रहे हैं कि माहौल बहुत अलग होता है शादी सीजन का, और जब हम वापस आते हैं खासकर रात में तो बहुत दिक्कतें होती है। एकदम आप डीजे पार्टी से या फिर शादी के माहौल से निकलते हैं, आपके कानों में, आपके दिलो दिमाग में शादी का वो माहौल रहता है और आप घुमावदार पहाड़ी सड़पीली सड़कों पर चलते हैं तो हादसे होते हैं, क्योंकि पैराफिट नाम की चीज़ भी हिमाचल में बहुत कम देखने को मिलती है। अपना बहुत ध्यान रखें, एहतियात बरतें और शादी एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन बहुत ध्यान रखें अपना।